आज मैं आपको कुछ सिंपल योगा पोस्चर्स बताती हूँ जो आप आराम से अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट्स रोल आउट द मैट एंड स्टार्ट द प्रैक्टिस। तो हम अब क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप एक ब्लॉक रख सकते हैं अपने बटक्स के नीचे या कुशन रख सकते हैं। टू स्टार्ट ऑफ, विल रोल द शोल्डर्स लिटिल बिट बैकवर्ड. Create more space in the frontal part of the body. Relax your body, relax your mind. लंबी गहरी सांस. एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे and softly exhale. And come back to center. कोई भी योगा प्रैक्टिस करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंटर द माइंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जगह आराम से शांति से बैठ जाएं, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहेगा और आप कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने पोस्चर पर. तो फर्स्ट पोस्चर इज सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट. तो बेसिकली हम लोग रोल्स करेंगे अपनी स्पाइन से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड एंड देन जेंटली हम आगे की तरफ आएंगे, फिर लेफ्ट एंड मूव बैक. सो जब हम आगे आ रहे हैं तो वी आर ओपनिंग द चेस्ट और हम शोल्डर्स को ऐसे पीछे ले जा रहे हैं और हम अपना थोड़ा सा स्पाइन में आर्च क्रिएट कर रहे हैं. लेफ्ट एंड देन बैक. जब पीछे जा रहे हैं तो हम अपनी अपर बैक को राउंड कर रहे हैं. इनहेल, आर्च, एक्सहेल, ओपन, राउंड. सो इनहेल, आर्च. इनहेल करते हुए विल गिव अ नाइस आर्च. एक्सहेल करते हुए एंड राउंड. One last, inhale, arch, exhale and round. Now the second posture is deep belly breathing. So हम अपने shoulders को बिल्कुल relax कर लेंगे. आप अपना right palm अपने belly पर रख सकते हैं, left palm अपने chest पर. और यहाँ पे हमें ध्यान देना कि हमारी सारी सांस हमारे belly में ही हम focus कर रहे हैं. We are inhaling from the abdominal muscles and we are softly exhaling. So inhale, take a deep breath in. Exhale, slow breath out. सांस लेते हुए आप अपने abdominal muscles को, belly को inflate करेंगे and सांस छोड़ते हुए उसको release करेंगे. Inhale, breathe in. Exhale, breathe out. ये आप at least 10 times repeat करिए deep breathing. इससे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा. आपका ध्यान आपकी सिर्फ सांस पर रहेगा. और ये एक ऐसा सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है जो आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप अपने ऑफिस में भी, इन बिटवीन योर मीटिंग्स, यू कैन प्रैक्टिस दिस सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक. और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने हाथ अपने बेली और चेस्ट पे रखने हैं. आप अपने हाथ नीज पर भी रख सकते हैं. सो ज़रूर इसको ट्राई करें. इट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग and will calm your mind completely. Now the third posture is Nadi Shuddhi Pranayam. This is an amazing breathing practice and ये मेरा favorite breathing technique है. ये मेरा favorite प्राणायाम है. तो आप अपने हाथ को नीज पे रखेंगे या आप अपने लेफ्ट हैंड को चिन मुद्रा में भी रख सकते हैं. The tip of your index finger is touching the thumb, okay, and remaining 3 fingers pointing down. We'll take the right hand and हम अपनी first 2 fingers को ऐसे fold कर लेंगे और हम अपने थंब और रिंग फिंगर को यूज़ करेंगे. सो ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल फ्रॉम द थंब. क्लोज योर आइज. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट. लंबी गहरी सांस. ब्लॉक लेफ्ट फ्रॉम योर रिंग फिंगर एंड एक्सहेल फ्रॉम योर राइट. Inhale from right. Block right. And exhale from left. Now this completes one round.
विल डू वन मोर राउंड लाइक दैट। हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस लेंगे, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से हम सांस छोड़ेंगे। Breathe in from right, inhale, block right, and then softly exhale from left. And then gently release. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ट्राई करें कि ये प्राणायाम आप रोज़ सुबह प्रैक्टिस करें। अब हमारा नेक्स्ट पॉस्चर है एक वज्रासन ब्रीदिंग टेक्निक। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम अपने नीज़ पर आ जाएंगे एंड देन वी विल सिट ऑन आवर हील्स। तो आप अपने बटक्स को हील्स पर रखेंगे। अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक कुशन भी या एक पिलो अपने नीज़ और बेसिकली थाइज़ और काफ मसल्स के बीच में स्लाइड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। हम अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे एंड हम अपने राइट रिस्ट को लेफ्ट पाम से पकड़ेंगे, शोल्डर्स बैक, टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और आप अपना फोरहेड मैट पर रखेंगे। अगर फोरहेड मैट पर नहीं रख पा रहे हैं तो दैट्स ओके, जहाँ तक आगे आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं आप उतना करिए। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, थोड़ा सा आर्चिंग बैक, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए मूविंग फॉरवर्ड। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, एक्सहेल, मूविंग फॉरवर्ड। ये आप एटलीस्ट 5 to 7 राउंड्स करेंगे। दिस इज़ एन अमेजिंग प्रैक्टिस। ये आपकी बिल्कुल बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करेगा एंड एट द सेम टाइम ये आपकी स्पाइन को भी रिलैक्स करेगा। स्पाइनल मसल्स, वर्टेब्रास बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, जो भी टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएंगी। एंड हाथ रिलीज़ करते हुए हम वापस सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉस्चर इज़ भुजंगासन ब्रीदिंग। सो उसके लिए हम ऐसे अपने बेली पर, पेट पर लेट जाएंगे। आप अपना फोरहेड मैट पर रखेंगे और आपके हाथ चेस्ट के साइड में रहेंगे। शोल्डर्स पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेग्स बिल्कुल एक्टिव। इनहेल, सांस लेते हुए थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ज़्यादा नहीं। एंड आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं या सामने। एंड सांस छोड़ते हुए एक्सहेल एंड नीचे। तो यहाँ ध्यान रखें कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो पीछे रहेंगे और आपके नेक से और ईयर्स के बीच में गैप होगा। तो हमें शोल्डर्स को ऊपर ले जाना है। शोल्डर्स को पास नहीं रखेंगे, शोल्डर्स को पीछे रखेंगे और आपके लेग्स बिल्कुल एक्टिव रहेंगे एंड टाइट। सो रियली प्रेस द अपर पार्ट ऑफ योर फीट ऑन द मैट, एल्बोज क्लोजर टू रिब केज। एक्सहेल, कमिंग डाउन। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ऊपर तक आना है। अगर आप हाफ वे भी ऊपर आ पा रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। द आइडिया इज़ कि आपके शोल्डर्स दूर होने चाहिए, पास नहीं होने चाहिए, आपके ईयर्स से दूर होने चाहिए। एक्सहेल एंड डाउन। विल डू 2 मोर। इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन। Inhale up, exhale and down. ये प्रैक्टिस आप एटलीस्ट 7 टाइम्स रोज़ करें। 5 to 7 टाइम्स अगर आप करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट posture is happy baby pose. It's a very nice relaxing pose. So come in this posture, lie down on your back.
अपनी नीज़ को हम ऐसे अपने चेस्ट के पास लाएंगे और फिर हम अपनी नीज़ को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे एक दूसरे से एंड वी विल लिफ्ट आवर हील्स अप एंड एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे हम अपने काफ में और थाइज़ में। एंड हम ट्राई करेंगे कि हम अपने इनर आर्चेस, जो कर्वी पार्ट है राइट फुट और लेफ्ट फुट का, उसको अपने पाम से होल्ड करेंगे। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं सो यू कैन होल्ड योर एंकल्स, योर काफ मसल्स या फिर थाइज़, वट एवर इज़ मोर कम्फर्टेबल। सो ध्यान रखिए कि आपकी नीज़ एक दूसरे से दूर हैं और आपकी हील्स भी एक दूसरे से दूर हैं और आप अपनी नीज़ को अपने आर्मपिट्स के पास लाने का ट्राई कर रहे हैं। स्टे हियर एंड रिलैक्स कम्प्लीटली। आप थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को स्विंग भी कर सकते हैं एंड देन रिलैक्स। स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 7 to 10 डीप ब्रेथ्स। आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा अपने लोअर बैक पर, आपके थाइज़ पर, हिप फ्लेक्सर्स पर। सो ट्राई करें कि इस पोस्चर को आप रोज़ करें या आप आराम से अपने बेड पर भी ये पोस्चर ट्राई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली शवासन भी कर सकते हैं इसके बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।